नबी से आगे ना बढ़ो, अल्लाह और रसूल से ना आगे बढ़ो। जितना अल्लाह के नबी ने बता दिया है दैट इज बेटर फॉर यू, चाहे कम है। तो एक्सट्रीम्स पर जाना इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिलीजन इज इजी बट हूएवर ओवरबर्डन्स हिमसेल्फ विल नॉट बी एबल टू कैरी ऑन। जीतो तो भी विन है, हारो तो भी विन है। तो बेसिक सी बात है ना, हारोगे तो एक्सपीरियंस हो गया, वो भी विन है। जीतोगे तो वो तो है ही विन। कुछ मिल गया वो विन है, ना मिला तो जैसे इब्ने कय्यम ने कहा कि जब मिल जाए तो मैं खुश होता हूँ क्योंकि वो मेरी दुआ है, ना मिले तो और खुश होता हूँ क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा है। कितनी अजीब है मुसलमान, कितना अजब है मुसलमान पे कि जब कोई तकलीफ़ आती है तो सब्र करता है एंड इट्स बेटर फॉर हिम, और जब कुछ मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और ये उसके लिए बेहतर है। छोड़ो इख्तलाफात को, आओ विन विन पे आते हैं, जहन्नम की आग से बचते हैं, आओ जन्नत में ले जाते हैं एक दूसरे को। लेट्स सपोर्ट ईच अदर, आसानी पैदा करते हैं एक दूसरे के लिए। इख्तलाफात को छोड़ो, दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती। या अल्लाह कोई हादसा टाल देता है उसके बदले, या वही दे देता है, या उसको सेव कर लेता है उस मौके के लिए व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। तो मॉडरेट अमाउंट में लाइफस्टाइल गुजारना, मॉडरेशन को इख्तियार करना हर चीज़ में, हर चीज़ में, चाहे वो जोक्स हो, चाहे वो रूटीन हो, चाहे वो कोई टास्क हो। और वैसे भी अल्लाह ने हमें उम्मतन वसता बनाया कि यू आर द मिडल नेशन, मॉडरेट नेशन। तुम मॉडरेट नेशन हो। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए आज दो पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, राइट और लेफ्ट, पता होगा आप लोगों को, ठीक है, राइट विंग वाले, लेफ्ट विंग वाले। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अल्लाह ने कहा तुम मिडल वाले हो, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। यानी मुसलमान जो है वो दुनिया आखिरत दोनों में इंटरेस्टेड है। ये ऐसा नहीं है कि दुनिया ही छोड़ दो, एसेटिसिज्म है, एक्सट्रीम है। नबी सल्लल्लाहु बहुत नाराज़ हुए थे उन सहाबा पे जिन्होंने कहा था मैं सारी रात नहीं सोऊंगा, एक ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, एक ने कहा मैं डेली रोज़े रखूंगा। बहुत नाराज़ हुए थे। कहा कि तुम लोग कौन होते हैं मुझसे आगे बढ़ने वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, सूरह हुजरात पहली आया। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नबी से आगे ना बढ़ो, अल्लाह और रसूल से ना आगे बढ़ो। जितना अल्लाह के नबी ने बता दिया है दैट इज़ बेटर फॉर यू, चाहे कम है। तो एक्सट्रीम्स पर जाना इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिलीजन इज ईजी बट हूएवर ओवरबर्डन्स हिमसेल्फ विल नॉट बी एबल टू कैरी ऑन। बता दिया कि ओवरबर्डन करोगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें छोटी सी मिसाल है। अब एक एंग्जाइटी पेशेंट है, मैं साइकोलॉजिकल एंगल से बात कर रहा हूँ, उसको हमें पता है उसको एंग्जाइटी है, डायग्नोज्ड है। एंग्जाइटी बहुत कॉमन है आजकल, हमारे लाइफस्टाइल ऐसा है, डाइट ऐसी है, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, तो इट्स वेरी कॉमन। एंग्जाइटी पेशेंट को अगर आप ये कह देंगे ना 1,00,000 बार अल्लाह का ये नाम पढ़ो, तो आई डोंट एग्री विद इट। उसको पहले ही बहुत ज़्यादा लिस्ट है उसके पास। ये मेरा मौक़िफ़ है, उसको एक छोटा टास्क देना चाहिए, क्वालिटी की तरफ उसको लाना चाहिए। जिक्र करो इंशाल्लाह, बिल्कुल मेरा मानना है जिक्र से बहुत शिफा मिलती है, लेकिन इतना बड़ा टास्क उससे ना दिया जाए कि मॉडरेट अमाउंट में टास्क देना चाहिए ना, उसमें भी मॉडरेशन होनी चाहिए कि वो पढ़ भी सके और उससे ज़्यादा एंग्जाइटी ना हो। लोगों को ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है कि तो टास्क मुझे इतना बड़ा मिल गया है। तो हर चीज़ में मॉडरेशन है, टीचिंग में मॉडरेशन है। सो इसको रूल अपनी लाइफ में बनाना इंशाल्लाह ताला। और फिर बिहेवियर्स में मॉडरेशन है। देखिए कुछ लोग आपको पता है दो उनके ना पोल्स होते हैं, या दे आर वेरी फ्रेंडली या दे आर वेरी एंग्री, ठीक है। बीच वाली चीज़ बड़ा मुश्किल होता है, तो बीच में रहना चाहिए। डिग्निटी भी होनी चाहिए, ऑनर भी होना चाहिए, थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा सकते हैं, लेकिन अखलाक भी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इतना मीठा नहीं कि लोग आपको च्यू करके फेंक दें, जैसे कहते हैं ना चबा के फेंक दें। तो नबवी जो ज़िंदगी है उसमें बड़ा ऑनरेबल एक रवैया मिलता है, बड़ा मॉडरेट रवैया मिलता है हमारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वी नीड टू फॉलो दैट। 6th सुन्ना वो है विन विन माइंडसेट। ब्यूटीफुल, स्टीवन कोवी की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, शायद आपको पता हो। तो उसमें वो एक हैबिट बताता है विन विन, थिंक विन विन। ये क्या है? यानी हर सिचुएशन में विन विन है, जीतो तो भी विन है, हारो तो भी विन है। तो बेसिक सी बात है ना, हारोगे तो एक्सपीरियंस हो गया, वो भी विन है। जीतोगे तो वो तो है ही विन। कुछ मिल गया वो विन है, ना मिला तो जैसे इब्ने कय्यम ने कहा कि जब मिल जाए तो मैं खुश होता हूँ क्योंकि वो मेरी दुआ है।
ना मिले तो और खुश होता हूँ क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा है। ये बड़ी डीप बातें हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, लेकिन ये कि कुछ लोग इस लेवल पे गए, स्कॉलर्स उन्होंने ये बात की, तो विन विन है। यहाँ मिल जाएगा, नहीं अच्छी बात है, ना मिला तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कॉम्पनसेट कर देगा। तो मुसलमान के लिए विन विन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितनी अजीब है मुसलमान, कितना अजब है मुसलमान पे कि जब कोई तकलीफ़ आती है तो सब्र करता है एंड इट्स बेटर फॉर हिम, और जब कुछ मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और ये उसके लिए बेहतर है। तो ये विन विन माइंडसेट विल टेक यू अ लॉन्ग वे, ट्रस्ट मी, स्पेशली फैमिली में। फैमिली, व्हेन इट कम्स टू फैमिलीज, तो डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। एक है विन लूज। विन लूज क्या है? मैं जीतूंगा ये हारेगा, या मैं जीतूंगा ये हारेगी। मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये होता है बड़ा खतरनाक माइंडसेट। हर चीज़ में मैंने जीतना है, आर्गूमेंट में मैंने जीतना है, ठीक है, अना की जंग में मैंने जीतना है, इनको नीचा दिखाना है, इसको मैंने हराना है। अल्लाह अकबर, कैसे बॉन्डिंग होगी? कभी नहीं होगी। बच्चे सफ़र करेंगे इस तरह की। एक है लूज लूज, मैंने भी नहीं जीतना, इन्नू भी नहीं जीतन देना, ये भी बहुत है। मैं तो हारना ही है, इसको भी हराना है, इसको भी नहीं जीतने देना मैंने। आई विल टेक हिम डाउन विद मी। और ये अनफॉर्चुनेटली एक टॉक्सिक मेंटालिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारे कल्चर में। तो लूज लूज माइंडसेट, वेरी डेंजरस। फिर एक है लूज विन। वो क्या है कि कोई बात नहीं, मुझे तो हर कोई हराता है, तुम भी हरा लो, कोई बात नहीं, तुम जीत जाओ। देखिए ये भी रिकमेंडेड नहीं है। यानी आपने क्यों हारना है भाई, ठीक है, आपके भी हुकूक हैं। तो जो बेहतरीन माइंडसेट है विन विन है कि लेट्स कम टू अ सोल्यूशन कि इंशाल्लाह दोनों को फ़ायदा हो, दोनों जीतें। ये हमें सुन्ना का माइंडसेट मिलता है, लेट्स कम टू अ सोल्यूशन। और ये अगर हम बना लें अपनी फैमिली का विजन, ये विजन दिया है कुरान ने कि एक दूसरे को जहन्नम की आग से बचाओ। सूरह तहरीम वर्स नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। दिस इज विन विन। छोड़ो इख्तलाफात को, आओ विन विन पे आते हैं, जहन्नम की आग से बचते हैं, आओ जन्नत में ले जाते हैं एक दूसरे को। लेट्स सपोर्ट ईच अदर, आसानी पैदा करते हैं एक दूसरे के लिए, इख्तलाफात को छोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस शख्स को बशारत है जन्नत में घर की जो हक पर होने के बावजूद पीछे हो जाता। मैंने इस हदीस के बारे में, एक अरबी शेख हमें लेक्चर दे रहे थे, सऊदीया था, मैं एक ट्रेनिंग हो रही थी, तो उन्होंने हदीस जब सुनाई, मैंने उनसे बाद में सवाल किया कि शेख हमने तो सुना है अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। कहते वो एक और सिचुएशन है, ठीक है, हकूक़ के लिए लड़ना वो तो सोशल जस्टिस के लिए है, लेकिन ये हदीस ख़ास फैमिली मैटर्स के लिए, पीछे हो जाना लड़ाई से बचने के लिए, ठीक है, फितना ना क्रिएट हो। ऐसे इंसान की बड़ी कदर है अल्लाह की नज़रों में, ऐसे इंसान को बहुत देता है अल्लाह। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप देखें एहसान मोहसिन थे, अल्लाह ने कितनी तारीफ़ उनकी की, तो कितना नवाजा भी उन्हें, इज़्ज़त भी कराई उनकी, उन्हीं भाइयों ने माफ़ी भी मांगी और अल्लाह ताला ने एक दर्जा भी दे दिया, स्टेटस भी दे दिया, पोजीशन भी दे दी, ठीक है। कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, दिस इज़ हाउ वी रिवॉर्ड मोहसिनीन, अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में कहा। तो थिंक विन विन बेसिकली है कि कोई बात नहीं, मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा फैमिली में विन विन माइंडसेट, लेट्स कम टू अ सोल्यूशन जिसमें हम दोनों की जीत है, जिसमें नुकसान ना हो, बच्चों का नुकसान ना हो। आओ अपने इख्तलाफात को सॉल्व करते। एक शख्स हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स करना है। हज़रत उमर ने कहा क्यों? ही सेड आई डोंट लव हर। अब बॉलीवुड के मुताबिक जो है वो ये ठीक है बॉलीवुड डेफिनेशन। हज़रत उमर गुस्से हो गए, कहते व्हाट अबाउट लॉयल्टी यू फुलिश मैन, व्हाट अबाउट लॉयल्टी। तुम्हारी बीवी कपड़े धोती है, तुम्हारे काम करती है, तुम्हारा ही शी टेक्स केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट लॉयल्टी, इज मैरिज ऑल अबाउट लव। देखिए इसमें बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि लव ही हो। देखिए लव तो अल्लाह की तरफ से है ना, दिलों में डाल दिया तो लव है, खुदा ना खास्ता नहीं है तो व्हाट अबाउट लॉयल्टी, कि भाई ज़िंदगी गुजारी है, एक इतने साल हो गए हैं, कोई इज्जत भी कोई चीज़ होती है ना, रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, तो ये विन विन है। तो विन विन को इंशाल्लाह आप जो है वो आदत बनाए। और दुआ में स्पेशली देखिए, दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती। मेरे उस्ताद हैं एक डॉक्टर अनस नज़र, जिनका नदीम भाई ने जिक्र किया, वो एक मिसाल देते हैं, कहते हैं कि लेट्स से एक बच्ची ने दुआ की बड़ी MBBS हो जाए, MBBS डॉक्टर बनना है, तो नहीं हुआ क्लियर मेडिकल का एग्ज़ाम, लेट्स से उसकी ड्रीम्स शैटर हो गई।
अब वो सोचे मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई। बहरहाल ईयर्स डाउन द लाइन उसको याद भी नहीं रहेगा, MBBS नहीं हुआ, कुछ और कर लिया और अल्लाह ने ज़िंदगी आगे चलाई। लेकिन क़यामत वाले दिन वो कहते हैं सपोज कि वो बच्ची जब उठी और मैदान हशर में है तो एकदम बहुत सूरज जब करीब आया होगा उसके ऊपर एक बादल आ जाए, या उसको प्रोटोकॉल मिल जाए, या उसको नूर के मेंबर पे बिठाया जाए, जो कि आता है रवायात में, कुछ लोग ऐसे होंगे, या उसको सख्त अंधेरे में जो एक फेज आएगा ना मैदान हशर में, बहुत पिच डार्कनेस होगी, उसको लाइट दे दी जाए, वो हैरान हो ये कहाँ से आ गई। तो उसका जवाब दिया जाएगा ये वो MBBS वाली दुआ है जो तुमने समझा कबूल नहीं हुई थी, मैंने आज के दिन बचा कर रखी हुई थी तुम्हारे लिए, जब व्हेन यू नीडेड इट द मोस्ट। दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती, या अल्लाह कोई हादसा टाल देता है उसके बदले, या वही दे देता है, या उसको सेव कर लेता है उस मौके के लिए व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। तो विन विन है दुआ, तो विन विन है। सुभान अल्लाह।